हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं पुरुषार्थ। जो हमारी सीरीज है उसके अंदर हमने वर्ण और आश्रम व्यवस्था के बारे में डिस्कस किया और उसी से रिलेटेड टॉपिक है पुरुषार्थ, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो पुरुषार्थ है हिंदू धर्म के अंदर पुरुषार्थ के 4 सोपान माने जाते हैं और उन सोपानों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो लेट्स वी डिस्कस इन डिटेल पुरुषार्थ। पुरुषार्थ होता क्या है? कहते डॉक्टर पी.एन. प्रभु ने पुरुषार्थ को आश्रम व्यवस्था का मानसिक नैतिक आधार माना है। जो हमने आश्रम व्यवस्था पढ़ी है, पी.एन. प्रभु कहते हैं जो पुरुषार्थ है वो मानसिक नैतिक आधार है, हमारी मानसिकता से रिलेटेड एक एथिकल फैक्ट है। शाब्दिक विवेचना करने पर पुरुषार्थ्यते पुरुषार्थ ये संस्कृत सूत्र है जिसका अर्थ होता है अभीष्ट को प्राप्त करने का पुरुषोचित प्रयत्न ही पुरुषार्थ है। जो भी इस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अभीष्ट है, सबसे ज़्यादा अच्छा है, या हम कह दें जो हमारे लिए अच्छा है, उसको अचीव करना ही क्या है, उसको अचीव करने के लिए जो प्रयत्न किए जाते हैं वो ही पुरुषार्थ है। नेक्स्ट है डॉक्टर के.एम. कपाड़िया के अनुसार कहते मानव जीवन की संग्रह प्रवृत्ति, जो हम संग्रह करते हैं, भावुकता, हमारी भावुकता किस चीज़ को लेकर, भय, डर और उपासना की प्रवृत्ति, उपासना पूजा पाठ करना, किसी के प्रति हमारी श्रद्धा भावना जो होती है, तथा चरम आध्यात्मिक अनुभूति के प्रतीक अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष ही पुरुषार्थ हैं। जो ये 4 फैक्ट बताए हैं इन्होंने, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, ये ही पुरुषार्थ को प्राप्त करने में हेल्पफुल होते हैं। ये 4 सोपान हैं पुरुषार्थ को प्राप्त करने के। नेक्स्ट डॉक्टर दुबे के अनुसार पुरुषार्थ उस सार्थक जीवन शक्ति का द्योतक है जो व्यक्ति को संसारिक सुख के बीच अपने धर्म पालन के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति या मोक्ष की राह दिखाता है। डॉक्टर दुबे कह रहे हैं, कहते भी जो पुरुषार्थ है वो हमारे जीवन शक्ति, जो हम जीवन जी रहे हैं उस शक्ति का क्या है, एक सूचक है। और जो ये संसारिक भोग हम सुख भोग रहे हैं उनके बीच के अंदर जो धर्म का पालन करना, धर्म के जो सूत्र हैं उनकी पालन करना ही और ईश्वर को प्राप्त करने का राह जो दिखाता वो क्या है, पुरुषार्थ है। नेक्स्ट है पुरुषार्थ के तत्व। पुरुषार्थ के अंदर मेन जो तत्व माने गए हैं वो 4 तत्व माने गए हैं, जिसके अंदर जीवन की आवश्यकताएं होती हैं, पूर्ति होती है, और अंतिम लक्ष्य जो अल्टीमेट रियलिटी जिसको हम साल्वेशन कहते हैं उसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ के 4 तत्वों को साथ में लेकर चलना जरूरी है। और जब हम इन चारों फैक्ट के साथ चलेंगे तो पुरुषार्थ की प्राप्ति होगी। ये 4 फैक्ट हैं, फर्स्ट है अर्थ, सेकंड है धर्म, थर्ड है काम, और लास्ट जो अल्टीमेट रियलिटी है मोक्ष, जिसे साल्वेशन कहते हैं। जो फर्स्ट है वो है अर्थ। अब अर्थ क्या होता है? डॉक्टर पी.एन. प्रभु के अनुसार अर्थ का तात्पर्य उन समस्त साधनों से है जो धन तथा सत्ता जैसी संसारिक समृद्धि प्राप्त करने में सहायक रूप में सहायक होते हैं। मतलब जो भी चीज़ इस सत्ता से रिलेटेड है, हमारी सत्ता हमारी स्टेटस से रिलेटेड है, धन से रिलेटेड है, इकोनॉमिक कंडीशन से रिलेटेड है, वो क्या है, अर्थ है। उससे संबंधित जो एक्टिविटी की जाती है वो किस में से रिलेटेड है, वो अर्थ से रिलेटेड है। नेक्स्ट है डॉक्टर लल्लन जी गोपाल के अनुसार अर्थ शब्द धन, संपत्ति या मुद्रा का पर्यायवाची नहीं है। अब जो डॉक्टर लल्लन है वो कह रहे हैं भी जो अर्थ शब्द है धन, संपत्ति या मुद्रा का पर्यायवाची नहीं है। ये कहते हैं भौतिक सुखों की समस्त आवश्यकताओं तथा साधनों का द्योतक है। जो जीवन के अंदर भौतिक सुख हैं, जो मटेरियलिस्टिक ये संसार है उसके अंदर जो साधनों का हम प्रयोग कर रहे हैं वो सारे के सारी जो चीज़ें हैं वो क्या है, वो अर्थ है। नेक्स्ट है श्री गोखले के अनुसार, ये कहते हैं अर्थ का तात्पर्य उन समस्त भौतिक वस्तुओं से है जो व्यक्तिक, पारिवारिक तथा धार्मिक कार्यों की पूर्ति में सहायक तथा आवश्यक होते हैं। अब ये भी यही कह रहे हैं जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जो हमारे पर्सनल और हमारी फैमिली से संबंधित और धर्म से संबंधित जो कार्य हैं उनकी पूर्ति में सहायक होते हैं, उनको पूरा करने में हेल्प करते हैं, वो साधन क्या है, वो हमारे साधन जो है अर्थ से रिलेटेड है। पुरुषार्थ के अंतर्गत अर्थ से संबंधित 4 मान्यताएं हैं। अब जो पुरुषार्थ है उसके अंदर जो अर्थ है एक फैक्ट, उससे रिलेटेड 4 और तत्व हैं, किसके, अर्थ के 4 रिलेटेड तत्व हैं। वो कौन से हैं? फर्स्ट है संचय करना, किस चीज़ को इकट्ठा करना, उपार्जन करना, उसके उपभोग करना और वितरण करना। ये चारों के चारों जो फैक्ट किससे रिलेटेड है, पुरुषार्थ के अर्थ में, अर्थ से 4 ये रिलेटेड हैं।
नेक्स्ट है धर्म। अब धर्म क्या होता है? धर्म अर्थात आचरण की एक संहिता है। धर्म क्या है? हमारा, हम जैसा बिहेव करते हैं दूसरों के साथ, हम आचरण करते हैं दूसरे लोगों के, उसकी एक संहिता है, उसकी एक रूल की बुक है, ऐसे हम मान सकते हैं, जो जीवन को अदृश्य रूप से नियमित तथा नियंत्रित करती है। मतलब ये दिखाई नहीं देती, बस इसके कुछ रूल्स होते हैं जो क्या है, अदृश्य रूप में हमें नियमित भी करती है और हमें नियंत्रित करती है। धर्म अपने सार्वभौमिक तथा सामाजिक पहलुओं से समाज तथा व्यक्ति का कल्याण करते हैं। जो धर्म क्या करता है, सार्वभौमिक समाज जो है उसके सामाजिक पहलू और व्यक्तिगत कल्याण की जो भावना है उनको क्या करता है, पूरा करता है। उसके साथ ही इसी को केंद्रक मानकर आश्रम व्यवस्था में इसे समान महत्व दिया जाता है। जो धर्म है उसको ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस कहाँ पर है, आश्रम व्यवस्था के अंदर है। हमने आश्रम व्यवस्था के बारे में पढ़ा, उसके अंदर बताए गए थे 4 आश्रम होते हैं। ब्रह्मचार्य था फर्स्ट, सेकंड था गृहस्थ, तीसरा जो थर्ड था वानप्रस्थ था, और फोर्थ कौन सा था, संन्यास था। तो अब जो धर्म है वो इन चारों आश्रमों से जुड़ा हुआ है। अब जो ब्रह्मचार्य धर्म है उसके अंदर हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना पड़ता है, उसमें सूचित स्वच्छता, विनम्रता, त्याग, ज्ञानार्जन तथा गुरु सेवा के माध्यम से आत्म कल्याण की बात की गई है। उसके बाद गृहस्थ धर्म जो है उसके अंदर दान देना, संस्कार हो गए, अलग अलग जो संस्कार किए जाते हैं, ऋण जो कर्ज होता है, यज्ञ हो गए, महायज्ञ, अतिथि सत्कार, जो गेस्ट हमारे घर आते हैं हम उनका रिस्पेक्ट करें। उसके बाद पारिवारिक तथा आर्थिक दायित्वों की पूर्ति से परिभाषित हुआ है। इसके अंदर जो गृहस्थ धर्म है इनके अंदर ये चीज़ों को शामिल किया जाता है। उसके बाद वानप्रस्थ धर्म क्या होता है, उसके अंदर निग्रह, संयम, स्तुति, यज्ञ, ज्ञान तथा धर्म को प्रसार सम्मिलित है। अब संयम, हमें अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, काम आसना है उसको हमने कंट्रोल रखना, स्तुति करनी है, उस परम पिता परमात्मा की स्तुति करनी है, उसके गुणगान करने, यज्ञ करना है, हवन जिसे हम कहते हैं, और ज्ञान जो है तथा धर्म का प्रसार, ज्ञान हमारे पास जो अच्छा ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है, उसका दूसरों लोगों तक पहुंचाना है, धर्म को प्रसारित करना है, धर्म के जो भी हमारे गुण हैं वो लोगों तक हमें पहुंचाने हैं, जो सच्चे संदेश है वह लोगों तक पहुंचाने हैं। ये वानप्रस्थ धर्म है। उसके बाद संन्यास का क्या धर्म होता है, उसके अंदर समानता की भावना होनी चाहिए, सबको वो इक्वल समझे, वैराग्य की भावना होनी चाहिए, निवृत्ति, चीज़ों से छूट जाओ, मतलब जो चीज़ें हैं उनके अंदर हमें मोह नहीं रखना, तथा मोक्ष के माध्यम से फलीभूत होना है। उसके साथ ही जो संन्यास धर्म है उसमें हम मोक्ष को अचीव करते हैं, अल्टीमेट रियलिटी को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है काम। अब काम क्या है, श्रीमती जो इरावती कर्वे कह रही हैं, कहती व्यक्ति जो कुछ चाहता है, चाहने की अभिलाषा करता अथवा आकांक्षा ही काम है। श्रीमती इरावती कर्वे कह रही हैं भी जो हम इच्छा करते हैं, जो चीज़ हम चाहते हैं, हम अभिलाषा करते हैं भी मुझे ये चीज़ मिल जाए, और वो ही चीज़ क्या है, वो हमारी जो है काम है। डॉक्टर कपाड़िया ने सौंदर्य प्रियता की वृत्ति तथा तुष्टि को काम भावना कहा है। कपाड़िया जी कह रहे, कहते जो सौंदर्य के प्रति हमारा प्यार है, उसे हम प्यार करते हैं सौंदर्य चीज़ों को, वो क्या है, काम भावना है। पुरुषार्थ के अंतर्गत काम के 2 दृष्टिकोण होते हैं। जो काम शब्द है इसको 2 पक्षों में परिभाषित किया जाता है। जो फर्स्ट है उसमें मूल प्रवृत्ति संबंधी का भावना, जो व्यक्ति की यौन लालसाओं का संकेत करती है, जो हमारी सेक्स से संबंधित जो भावनाएं हैं वो इसका एक अर्थ है काम जो है। उसके बाद में दूसरा इसका अर्थ लगाया जाता है इच्छाओं एवं आकांक्षाओं संबंधी काम भावना। हम जो इच्छा रखते हैं, किसी भी चीज़ की इच्छा हो सकती है इसके अंदर, जॉब की इच्छा है, हमने कोई पेपर पास करना है, या कोई मटेरियलिस्टिक वस्तु है उसे प्राप्त करना है, मतलब उस चीज़ के प्रति जब हम आकर्षित होते हैं या उसे प्राप्त करने की इच्छा करते हैं तो वो क्या है, काम है। काम के 3 स्वरूप होते हैं। जो काम है उसके 3 स्वरूप बताए गए। दैहिक काम जो हमारे फिजिकल शरीर से रिलेटेड, हमारे मतलब पार्ट से रिलेटेड है, वो होता है दैहिक काम। कलात्मक, कला के प्रति प्रेम, कला को हम कैसे निखार सकते हैं, वो होता है कलात्मक काम। ये कला किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है। उसके बाद में आध्यात्मिक काम, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जितने भी काम, हम कैसे गेन कर सकते हैं स्पिरिचुअलिटी, हमारे अंदर अध्यात्म की भावना हम कैसे विकसित कर सकते हैं। तो ये जो है इसके 3 स्वरूप बताए गए हैं काम के, दैहिक काम, कलात्मक काम और आध्यात्मिक काम।
नेक्स्ट है मोक्ष, जो पुरुषार्थ की लास्ट जो स्टेज मानी जाती है, लास्ट जो स्टेप माना जाता है वो है मोक्ष की प्राप्ति। जो ये अंतिम सोपान है पुरुषार्थ का, डॉक्टर कपाड़िया कह रहे हैं कि मानव की शाश्वत प्रकृति की आध्यात्मिकता को स्वीकार कर जीवन का ज्ञान या आनंद प्राप्त करना ही मोक्ष है। कपाड़िया कह रहे हैं, कहते भी जो मानव का शाश्वत प्रवृत्ति है उसके अंदर जब वो आध्यात्मिकता को स्वीकार कर लेता है, स्पिरिचुअल बन जाता है, इंटरनल स्पिरिचुअलिटी उसके अंदर डिवेल्प हो जाती है और उसी के अंदर उसे आनंद आने लग जाता है, उसका जो ज्ञान है सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ये ज्ञान ही उसे मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। नेक्स्ट है सांख्य शास्त्र में वर्णित है। सांख्य एक दर्शन है, इसके अंदर वर्णित किया गया जब पुरुष सब जालों से मुक्त होकर अपने स्वाभाविक कैवल्य पद, कैवल्य क्या है, अल्टीमेट रियलिटी, जिसे साल्वेशन कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, कैवल्य मुक्ति एक शब्द है जिसका अर्थ है पद को प्राप्त करता है, तब मोक्ष की स्थिति पैदा होती है। सांख्य दर्शन के अंदर बताया गया भी जब पुरुष सब जालों से मुक्त हो जाता है, ये संसारिक मोह त्याग देता है, संसार के प्रति उसके जो मोह खत्म हो जाते हैं और उसके बाद जब वो कैवल्य प्राप्त करता है तब वो जो स्थिति है वो मोक्ष की स्थिति है, मुक्ति की स्थिति है। उसके बाद में शिव गीता की मान्यता अनुसार कहते हैं मोक्ष किसी स्थान पर रखी कोई वस्तु नहीं है। हाँ, मोक्ष जो है कोई वस्तु नहीं है, हमने गए वहाँ पे और उसको उठा के हमने अचीव कर लिया, न गाँवों में भ्रमण कर इसे प्राप्त किया जाए और ना ही हम कहीं पे इसको घूम घूम कर इसको ढूंढ सकते हैं। जब हृदय में अज्ञान ग्रंथि नष्ट होती है वही स्थिति मोक्ष प्राप्ति कहलाती है। जो शिव गीता कहते हैं कि जो मोक्ष की प्राप्ति ना तो किसी स्थान से हो सकती है और ना ही हम कहीं पर जाकर ढूंढ सकते हैं इसको। ये क्या है, ये हमारे हृदय के अंदर है, हमारे हार्ट के अंदर ये है। जब हम अज्ञान, हमारा जो अज्ञान है वो खत्म हो जाता है, उस स्थिति को क्या कहा गया है, मोक्ष की स्थिति कहा गया है। नेक्स्ट, सामान्यतः ज्ञान मार्ग तथा भक्ति मार्ग दो ही पंथ मोक्ष की प्राप्ति में सहायक माने जाते हैं। जो मोक्ष की प्राप्ति कैसे की जा सकती है, या तो हम ज्ञान मार्ग पर चल के कर सकते हैं या भक्ति मार्ग पे चलकर हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। किंतु कई विचारकों ने कर्म तथा योग को भी सामान्य महत्व दिया है। अब कई जो विचारक है वो कहते हैं अगर हम अपना कर्म सच्चा कर्म करते रहें और सच्चे योग करते रहें तो भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। वर्तमान संदर्भ में पुरुषार्थ संबंधी धारणाएं तेजी से बदल रही, बट अब जो मोक्ष की जो डेफिनेशन है वो चेंज हो रही है। जो मोक्ष हिंदू धर्म के अंदर जो मोक्ष बताया गया है वो अल्टीमेट रियलिटी को बताया गया, मुक्ति की प्राप्ति को बताया गया, जहाँ जो ह्यूमन बीइंग की आत्मा है उसका परमात्मा के साथ मेल हो जाता है, मिलन हो जाता है, उस स्थिति को मोक्ष बताया गया है। पर अब नाउ इन प्रेजेंट टाइम ये जो डेफिनेशन है वो चेंज हो रही है, लोगों का अध्यात्म के प्रति जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो रहा है, ऐसा भी कहा जा सकता है। सो आज हमने डिस्कस किया पुरुषार्थ के बारे में। ओके, थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।